बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में चेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच डिस्कस किया था। उसमें जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए कॉमन चेंजेस यानी कॉमन पॉइंट्स थे। जो भी सेंटेंस हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे वो 3 चेंजेस हम जरूर करेंगे, यानी वो कॉमन चेंजेस हैं। आज हम स्पेसिफिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे कि अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस गिवन हो तो हम उसे किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सिर्फ दो सिंपल पॉइंट्स आपने जहन में रखने होंगे और बाकी वो 3 कॉमन चेंजेस के अलावा दो पॉइंट्स हैं। इसे समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि हर तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बआसानी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकेंगे। सो मैं रिकॉल करता हूं, दिस पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच एंड दिस पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में गिवन हो तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के सेट को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। फर्स्ट सिंपल पॉइंट ये है कि हमें अगर सेट गिवन हो, हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस गिवन हो डायरेक्ट स्पीच में तो हम सेट को चेंज करेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। फर्स्ट सिंपल चेंज ये हुआ। दूसरा, हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं। एक वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो और दूसरे वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। क्वेश्चन वर्ड्स आप जानते हैं, जैसे कि वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड एटसेट्रा। इस तरह के वर्ड्स जो हो क्वेश्चन वर्ड से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में स्टार्ट हो तो हम उस क्वेश्चन वर्ड को चेंज नहीं करेंगे, उसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन वर्ड को भी सेम लिख लेंगे। इस एग्जांपल को देखें, ही सेड टू हर व्हिच गेम डू यू लाइक। यहाँ पर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड विच से बिगिन हुआ है। तो हम इसे जब चेंज करेंगे, सेड आस्क्ड में चेंज हुआ, ही आस्क्ड हर। जैसा कि मैंने कहा, सेड का हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। सेड को हमने आस्क्ड में चेंज किया, ही आस्क्ड हर विच गेम शी लाइक्ड। विच को हमने सेम उसी तरह लिख लिया और बाकी हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन किया है और चेंज ऑफ टेंस किया है, वो वही रूल्स के मुताबिक जो जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को इफ या वेदर से रिप्लेस करेंगे। इस एग्जांपल को देखिए, ही सेड टू मी डू यू लाइक हॉकी। यहाँ पर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डू से बिगिन हुआ है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सप्रेस करेंगे, सेड को उसी तरह हम आस्क में चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड हॉकी। डू को हमने इफ से रिप्लेस किया, आप इफ की जगह वेदर भी यूज कर सकते हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड हॉकी और बाकी प्रोनाउन भी चेंज हुआ है और टेंस भी चेंज हुआ है वही रूल्स के मुताबिक। So this was somewhat about the interrogative sentences, the change of interrogative sentence into indirect speech. Hope you liked today's lecture. See you in the next lecture. Thank you.